जो पहला चैप्टर है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, उसमें हम लोग पढ़ेंगे 1.1 व्हाट इज मैथमेटिक्स. ओके, दैट इज 1. ओके, so let's begin. What is mathematics? Mathematics is, in large part, the search for patterns and for the explanations as to why those patterns exist. तो बच्चों, जो पहला लाइन है वो क्या कह रहा है कि मैथमेटिक्स का मतलब पता है आप लोगों को, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है. बट वो ये बताना चाह रहा है कि मैथमेटिक्स अगर एक एक लार्ज पार्ट में देखा जाए, एक लार्ज व्यू में देखा जाए, तो क्या होता है मैथमेटिक्स, कुछ पैटर्न्स के बारे में होता है कि पैटर्न्स को ढूंढना है और वो पैटर्न्स का एक्सप्लेनेशन देना है कि वो पैटर्न्स क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं. ओके, जो पैटर्न्स होंगे, आप सोच सकते हो कि ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ऑब्वियसली जो पैटर्न्स होंगे वो पैटर्न्स भी बनेंगे कुछ ना कुछ नंबर से, है ना. मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स पूरे नंबर्स का ही खेल है, पूरा नंबर्स के बारे में. जो पैटर्न्स बनेंगे वो बनेंगे कुछ नंबर्स के फॉर्म में, वो अलग अलग तरीके से होगा, वो मैं आपको समझाता हूँ. आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में. Such patterns indeed exist all around us, in nature, in our homes and schools, and in the motion of the sun, moon, and stars. They occur in everything that we do and see, from shopping and cooking to throwing a ball and playing games, to understanding weather patterns and using technology. ओके, इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं, इसमें बताया ये जा रहा है कि जो पैटर्न्स की बात हो रही है मैथमेटिक्स में, वो पैटर्न्स के बारे में हम लोग को हर जगह देखने को मिल सकता है, जैसे कि नेचर में, होम्स में, स्कूल्स में, और यहाँ तक कि सन, मून और स्टार्स के मोशन में. वो कैसे, वो ऐसे कि जैसे कि बच्चों, आप अपने घर में जो दीवार है, मान लीजिए आपको दीवार को पेंट कराना है, तो उस दीवार का एरिया कितना होगा वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एरिया कितना होगा, उस एरिया में करेंगे हम लोग पेंट. तो एरिया एरिया किस में आता है, एरिया भी तो मैथमेटिक्स में आता है. ठीक है. उसके बाद आप कुकिंग करोगे घर में, या फिर आपकी मदर कुकिंग करती होंगी घर में, तो कुकिंग टाइम पे जो मसाले कितने ग्राम्स डालने हैं, जो सब्जियां हैं, जो वेजिटेबल्स है, उसमें आपको कितना क्वांटिटी डालना है, तो वो सब में भी नंबर्स आते हैं, कुछ चीजें क्वांटिटी आती है, तो वो सब भी मैथमेटिक्स में ही आता है. देखिए, वो सब भी मैथमेटिक्स के पैटर्न्स में ही आता है. राइट. एंड और क्या एग्जांपल्स दिया गया है यहाँ पे, और एग्जांपल्स दिया गया है स्कूल्स में. तो स्कूल्स में भी हर जगह पे, मतलब जहाँ पे भी एरिया का यूज हो रहा है, जहाँ पे कभी नंबर्स आ रहे हैं, तो वो सब मैथमेटिक्स के पैटर्न्स ही हैं. साथ ही साथ में आप घर में आपके पापा मम्मी हर महीने बजट करते होंगे. बजट मतलब क्या होता है कि पैसा कितना खर्चा हो रहा है ना. ऑब्वियसली आप लोग के पेरेंट्स जो हैं कुछ ना कुछ जॉब कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, तो जो पैसा आता होगा वो महीने भर उस पैसे को कैसे यूज करना है उसके बजट तैयार करते होंगे. बजट मतलब कि उस अमाउंट को, पैसे को कहाँ कहाँ यूज करना है, तो कहाँ कहाँ यूज करना है, वो मैनेजमेंट, उसमें पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करना है, उसमें भी नंबर्स आते हैं, वो भी कुछ पैटर्न्स में रहते हैं. राइट. तो वो भी पैटर्न्स की बात हो गई. उसके बाद यहाँ पे बात हो रहा है मोशन ऑफ द सन, मून एंड स्टार्स. अब जो सन की सूरज, सन का जो मोशन है वो कैसा होता है, एक तो वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, और एक तो वो मिल्की वे गैलेक्सी अराउंड भी रोटेट करता है. तो उसका जो रोटेशन है वो कितना टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे नंबर्स की बात आ रही है, पैटर्न्स की बात आ रही है. तो इस तरीके से यहाँ पे इन सब में यूज होता है. तो एक एक ब्रीफ में कहा जाए तो जो पैटर्न्स है मैथमेटिक्स के लगभग लगभग हर जगह यूज होते हैं, हर जगह. ओके, हर जगह यूज होते हैं. नाउ इट्स अबाउट थर्ड पैराग्राफ. The search for patterns and their explanations can be a fun and creative endeavor. It is for this reason that mathematicians think of mathematics both as an art and as a science. This year, we hope that you will get a chance to see the creativity and artistry involved in discovering and understanding mathematical patterns. इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि जो पैटर्न्स हैं, जो पैटर्न्स को जब ढूंढा जा रहा था, जब ढूंढ रहे थे, पता कर रहे थे कि पैटर्न्स कैसे आते हैं, वो पैटर्न्स का मतलब क्या है, तो ये बहुत ही मजेदार और बहुत ही क्रिएटिव चीज था. इसीलिए जो मैथमेटिशियंस है, मैथमेटिशियन मतलब जो मैथ्स के ऊपर स्टडी करते थे, जो मैथ्स के ऊपर पूरा अध्ययन करते थे, प्रैक्टिस करते थे, रिसर्च करते थे, उनको बोलते हैं मैथमेटिशियंस. तो जो मैथमेटिशियंस थे, उन लोगों ने इसलिए मैथमेटिक्स को एक आर्ट और साइंस की तरह कहा. ओके, आर्ट और साइंस क्यों, क्योंकि वो इतना मजेदार, इतना क्रिएटिव और इतना फन लिविंग चीज होता है मैथमेटिक्स. एंड सेकंड लाइन क्या था, दिस ईयर वी होप दैट यू विल गेट अ चांस टू सी द क्रिएटिविटी एंड हिस्ट्री इन्वॉल्वड इन डिस्कवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल पैटर्न्स.
तो इसलिए इस चैप्टर में और आगे के सभी चैप्टर्स में आप लोग मैथमेटिक्स के बारे में और अच्छे से जान पाओगे, कितना क्रिएटिव और कितना फन लविंग सब्जेक्ट है ये। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। It is important to keep in mind that mathematics aims to not just find out what patterns exist, but also the explanations for why they exist. Such explanations can often be used in applications well beyond the context in which they were discovered, which can then help to propel humanity forward. ओके, इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जो पैटर्न्स हर जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उसके पीछे का रीजन क्या है, बट इनका मतलब ये भी होता है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है इससे हम लोग और कहाँ कहाँ पे इन पैटर्न्स को मैथमेटिक्स को यूज कर सकते हैं जिससे कि वो ह्यूमैनिटी के लिए फायदेमंद हो। ह्यूमैनिटी मतलब कि इंसानियत के लिए, है ना, ह्यूमन बीइंग, पूरे ह्यूमन नेचर के लिए फायदेमंद हो, लोगों के लिए, है ना। बेसिकली हम लोगों के लिए, हम सबके लिए मैथमेटिक्स कैसे और फायदेमंद हो और क्या क्या यूज हो सकते हैं उसका भी काम होता है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। For example, the understanding of patterns in the motion of stars, planets, and their satellites led humankind to develop the theory of gravitation, allowing us to launch our own satellites and send rockets to the moon and to Mars. Similarly, understanding patterns in genomes has helped in diagnosing and curing diseases, among thousands of such other examples. ओके, तो इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि पैटर्न्स को समझने के बाद, जो मैथमेटिक्स के जो पैटर्न्स है, जो नंबर्स वाले पैटर्न्स है, वो समझने के बाद ही हम लोग स्टार्स के मोशंस को और प्लैनेट्स के मोशन को समझ पाए और सैटेलाइट्स को वहां भेज पाए। क्यों? क्योंकि मोशन ऑफ स्टार्स, स्टार्स जो का जो मोशन है, जो मूवमेंट है, उसमें कितना टाइम लग रहा है और उसमें कितना डिस्टेंस लग रहा है, मतलब ये जो कैलकुलेशन है, जो पैटर्न्स है, ओके, और कैसे कैसे उसको मूवमेंट हो रहा है, तो उसको भी पैटर्न है, तो ये सब हम लोग मैथमेटिक्स के जरिए समझ पाए हैं। प्लैनेट्स का भी जो मूवमेंट होता है, जो इवॉल्व करते हैं, तो इसका भी जो कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है रिवॉल्व करने में और कितना क्या क्या चीजें होती है, पूरे कैलकुलेशन, पूरे पैटर्न्स, ये सब भी मैथमेटिक्स के पैटर्न्स के जरिए ही यूज हो पाता है। और उसमें जो बताया गया वो ये है कि जो जीनोम्स के जो पैटर्न्स होते हैं, जीनोम्स मतलब कि आप आगे के क्लासेस में जब जाओगे, आप अदर 7-8 में जाओगे तो आप पढ़ोगे जीनोम्स, यानी कि सेल्स के बारे में होता है कि सेल्स का एक जो ग्रुप होता है, तो ये सब को भी जो पैटर्न होता है वो समझ सकते हैं मैथमेटिक्स के जरिए, और इसी के वजह से जो है डिजीजेस, बहुत सारे डिजीज को क्योर किया गया, मतलब कि बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया गया है इस पैटर्न्स के जरिए। ओके, तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोगों ने 1.1 का जो पूरा टॉपिक था वो हमने समझा और पढ़ा। तो अगर आप लोग कोई भी डाउट है तो स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो, लिख सकते हो, कुछ भी डाउट होगा तो फील फ्री करो, आप बिल्कुल फ्री फील करो और कमेंट्स में लिख सकते हो। कुछ भी डाउट आया आप लिख सकते हो कि सर मुझे समझ नहीं आया, वो थोड़ा बता दो, मैं बता दूंगा। नहीं तो आप चाहोगे कि इस चीज को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करो तो वो भी एक्सप्लेन किया जाएगा, है ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब हम लोग आते हैं जो थ्योरी के नीचे लिया हुआ है, फिगर इट आउट। ओके, फिगर इट आउट, इसमें आप पहले क्वेश्चन देखो। Can you think of other examples where mathematics helps us in our day lives? Very interesting question, students. तो कहाँ कहाँ यूज होता है अपना मैथमेटिक्स, सोच सकते हो आप लोग, एक बार सोचो आप लोग। मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये नंबर्स, है ना, टेबल्स जो पढ़ते हैं हम लोग, ये सब चीजें कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, थोड़ा सा सोचो आप। ओके, चलो मैं ही बताता हूँ आप लोगों को कि मैथमेटिक्स और कहाँ यूज होता होगा। मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हर जगह है, हम लोग की डेली लाइफ में हर जगह, एवरीवेयर, इट इज एवरीवेयर। आप बाहर जाते हो मार्केट में, ओके, आप जाते हो शॉपिंग करने, शॉपिंग करने जाते हो, आप शॉपिंग करने जाते हो, वहां पे आप मान लो पेन खरीदते हो, पेन पेन के बारे में शॉपिंग में बोला कि 10 रुपीज का है, आप उसको 10 रुपीज देते हो। ओके, तो यहाँ पे भी आप नंबर्स का यूज कर रहे हो। ठीक है, सपोज कर लो कि शॉपकीपर के पास आप गए, आपको खरीदना है चॉकलेट्स, और शॉपकीपर ने कहा कि एक चॉकलेट है 5 रुपए का और आपने खरीदा 2 चॉकलेट, तो एक चॉकलेट 5 रुपए का है तो दो चॉकलेट कितने हो जाएंगे, 10 रुपए के हो जाएंगे। यहाँ भी मैथमेटिक्स यूज हो रहा है। उसके बाद मान लो आप जाते हो वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, सब्जी मार्केट में जाते हो आप, वहां पे जाते हो, वहां पे आप पूछते हो कि भैया आलू कितने का है, और सामने ने कहा कि दुकानदार ने कि आलू है 30 रुपए किलो।
ठीक है, और आपको खरीदने हैं 2 किलो आलू, तो आप कितना दुकानदार को दोगे आप? 1 किलो आलू 30 रुपए का है, तो 2 किलो आलू 30 और 30 60 रुपए का, उस तरीके से दोगे। तो यहाँ पे भी मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है, ओके, शॉपिंग में। और फिर आप कह लो कि आप कुकिंग में यूज होता है, आप कुकिंग में कितना क्वांटिटी से चीजें डालते हो, आपके इंग्रेडिएंट सब्जी डालते हो सब्जी में, वो कितना डालना है, वहाँ भी मैथमेटिक्स है, राइट। उसके बाद आप मनी मैनेजमेंट करते हो, मनी मैनेजमेंट, जैसे कि आप और आपके लगभग दो दोस्त, लगभग तीन दोस्त लोग हो, आप लोग गए बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए, और खाने के बाद आप लोगों का जो बिल बना वो होगा 1500 का, मान लेते हैं एग्जाम्पल, 1500 का 1500 का बिल बना, और अब 3 लोग हो। अब आप लोग सोचोगे भाई कि अब तीनों लोग आपस में बिल को स्प्लिट कर लेते हैं, आई मीन डिवाइड कर लेते हैं, आधा भी कर लेते हैं। तो 1500 का बिल है और 3 लोग हैं, तो तीनों में कितना कितना आएगा? 500 500 500। तो यहाँ भी मैथमेटिक्स का यूज हुआ। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स एवरीवेयर, मैथमेटिक्स सब जगह पे है। अब देख लो आपके डेली यूज में शॉपिंग, कुकिंग, मनी मैनेजमेंट। और एक और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एक और एग्जाम्पल क्या है? टाइम टाइम एंड, आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने लिखा है टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब कि टाइम और डिस्टेंस को भी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे भी नंबर्स लगते हैं। सपोज कर लो कि आप लोग रहते हो दिल्ली में, और आप लोगों को दिल्ली से मान लो कहीं और आगे कहीं जाना है। मान लो आपको दिल्ली से जाना है आपको मुंबई, मुंबई जाना है आपको, और मुंबई कुछ जितने भी सर्टेन किलोमीटर्स होंगे, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, जितने किलोमीटर्स होंगे, तो उतने किलोमीटर्स आपको ट्रैवल करना है गाड़ी से। तो गाड़ी से ट्रैवल करोगे इतने किलोमीटर्स, तो आपको कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे भी नंबर्स का ही काम है, नंबर्स की कैलकुलेशन है। तो मतलब यू नो मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर। तो ये सब एग्जांपल्स हैं, मैंने सब शॉर्ट में लिखा हुआ है ना। आप लोग को देखो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझना है चीजों को, मैं समझने के लिए आए हैं, है ना। क्योंकि आंसर्स में चाहो तो पूरा लिख सकता हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। जैसे कि शॉपिंग है, तो शॉपिंग को आप लिख सकते हो कि मैथमेटिक्स इज यूज्ड इन शॉपिंग, लाइक व्हेन वी गो टू अ ग्रोसरी स्टोर एंड वी बाय vegetables, in this kind you can make sentences on your own। मेरा मेन काम है तो आपको एक्सप्लेन करना, बट अगर आपको चाहिए कि मैं पूरा एक एक सेंटेंस, एक एक आंसर लिख के बताऊं, आप कमेंट्स बताना, मैं लिख के भी दूंगा आंसर्स। ओके, तो ये था एग्जांपल। अब ये था अपना पहला क्वेश्चन का आंसर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प्ड propel humanity forward? How has mathematics helped propel humanity forward? You might think of examples involving carrying out scientific experiments, running an economy and democracy, building bridges, houses, or other complex structures, making TVs, mobile phones, computers, bicycles, trains, cars, planes, calendars, clocks, etc. इस क्वेश्चन का अब आपको मीनिंग बताता हूँ क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ ये रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि मैथमेटिक्स ने कैसे मदद किया हम लोगों को आगे बढ़ने में। ओके, ह्यूमैनिटी मतलब कि इंसानियत को, या कह लो हमारे पूरे इंसानों के कौम को, हमारे पूरे मैनकाइंड को आगे बढ़ने में कैसे मदद किया मैथमेटिक्स ने। तो वैसे मैथमेटिक्स ने बहुत हेल्प किया है। मैथमेटिक्स की वजह से बहुत सारी चीजें हैं। आप अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड 1.1 में फोर्थ पैराग्राफ में देख सकते हो। ओके, वहां पे भी दिया हुआ, इसके बारे में जिक्र किया है। It is important to keep in mind that mathematics aims not to just find out what patterns exist both here and here. Yes, such explanations can often be used in applications well beyond the context in which they were discovered, which can help them to propel humanity forward। यहाँ पे वही चीज बोल रहा है कि मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन इतने ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, जिससे हमने अपने इंसानियत को, अपने हम लोगों ने अपने आप को, इसका यूज मैथमेटिक्स यूज करके बहुत आगे हम गए। और ये कहाँ कहाँ यूज हुआ आपको मैं एक बार बता देता हूँ अच्छे से। सबसे मेन बात, जितने भी घर, नो, घर मतलब होम्स, ऑफिसेस, schools and all kind of structural buildings, बड़े बड़े आप बिल्डिंग्स देखते हो यहाँ, ये सब किससे हुआ है? सिविल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग कह लो, या फिर कंप्लीटली जो हर इंजीनियरिंग
और हर टाइप के इंजीनियरिंग में जो काम आता है वो है मैथमेटिक्स। तो मैं आपको एक सिंपल वर्ड बता देता हूँ कि आई होप आपको मेरा हैंडराइटिंग समझ में आ रहा होगा, थोड़ा हैंडराइटिंग थोड़ा सा मेरा गड़बड़ है, बट आपको आई थिंक समझ आ ही जा रहा होगा। इंजीनियरिंग में ओके, इंजीनियरिंग में सब कुछ आ जाता है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सभी में। सिविल में जब सिविल इंजीनियर्स बिल्डिंग्स बनाते हैं वहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज़ है। मैकेनिकल इंजीनियर जब मशीन्स के पार्ट्स और मशीन्स चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं वहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज़ है। मतलब इंजीनियरिंग में यूज़ काफ़ी है मैथमेटिक्स का। ओके, उसके बाद उसके बाद मेडिकल साइंस में भी आता है मैथमेटिक्स का यूज़। उसके बाद आप चीज़ें बताता हूँ मैं, मेडिकल साइंस भी हो सकते हैं। मेडिकल साइंस में यूज़ आता है। एंड इकोनॉमिक्स 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 एक सब्जेक्ट है, वो आप आगे जब बाकी जब आप ईयर 7 8 में जाओगे तो वहाँ पे पढ़ोगे इकोनॉमिक्स। तो ये इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है पूरा डील्स करता है किस पे, मनी पे, पैसे पे, मतलब कि पैसे हमारे देश में कैसा यूज हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है। ओके, तो इसमें भी पूरा पूरा मैथमेटिक्स का यूज है। ओके, तो इतना हम लोगों ने कवर कर लिया। आपको कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट्स में बता सकते हो, है ना, शेयर कर सकते हो।